आप भी ये 5 मिस्टेक करते हो तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा। अगर सारी रिपोर्ट आपका नॉर्मल है और जब रिलेशन बनाते हो तो उस टाइम पे ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कई कपल जो है इंस्टाग्राम पे बातें होती हैं, तो बहुत सारे कपल का बहुत ज़्यादा डीएम और मैसेज ये मिला मुझे कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम ये काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्रॉस है। मैंने उनको बताया ये बिल्कुल आप गलत काम कर रहे हो, जो कि नए कपल बहुत ज़्यादा करते हैं और पुराने हो तो भी ये मिस्टेक आप कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का जो है ये कमेंट है कि मैडम हमारा टाइमिंग बहुत कम है। तो देखो डियर, अगर आपकी टाइमिंग कम है तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए आप शक्तिवर्धक मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं है कि आप टाइमिंग बढ़ाने के लिए जेल स्प्रे का इस्तेमाल करोगे। ये सारा क्या जो है काम क्या करता है, अगर आप शक्तिवर्धक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, जेल स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीजें आपके स्पर्म को मारने का काम करती है। और आजकल ये चलन चल गया है कि शक्तिवर्धक मेडिसिन खाओ, जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करो, और इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल ही असर जो है पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ट्रीटमेंट करवाते हो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, तो 50% अगर महिला में कमियां हैं तो 50% पुरुष में भी कमियां हम जो है आजकल निकल रही हैं। 50 क्या, हम बता रहे हैं कि 50 से 60% पुरुषों में कमियां निकल रही। महिलाएं तो अपने आप को थोड़ा सा जो है नॉर्मल कर ले रही हैं, लेकिन जो आपका मेल पार्टनर है बिल्कुल होने को तैयार नहीं है, जिससे कि आगे की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन होती जा रही है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक करते हो, जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, तो स्टॉप, आज से ही स्टॉप कर दो। बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बिल्कुल ही टाइमिंग कम है, उसी में आपको अपना संतुष्टि करना है, उससे ज्यादा आपको काम नहीं करने हैं। दूसरा गलती करते हो फ्रेंड्स कि जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो उस टाइम पे क्या करते हो कि आपका अगर जो महिला है उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो सभी लोग क्या करते हैं कि नारियल का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर बेबी ऑयल हो गया, या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये नहीं पता है कि उसमें कितने जो है दिक्कतें आपको आती है। पहले का जमाना कुछ और था कि जो भी कुछ आप इस्तेमाल करते थे चल जाता था, लेकिन आज नहीं। और उससे भी बहुत ज्यादा प्रचार वगैरह देख के क्या करते हैं कि लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं कहीं से भी मेडिकल स्टोर से लाकर किसी का भी प्रचार देख के लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको नहीं पता है कि ये स्पर्म को मारने का काम करता है, स्पर्म फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पर्म किलर है। और जब स्पर्म किलर रहेगा तो जो ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा उसको ये मार देगा। जब ये तुरंत मुंह पे ही मार देगा तो ये ऊपर फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो गर्भ रुकेगा कैसे, ये बात याद रखिएगा। तो कभी भी नहीं करने हैं जिससे कि आपको दिक्कतें खड़ी हो। कभी भी आपको स्पर्म किलर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन का, कोकोनट ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का, बेबी ऑयल का बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर से पूछ के किसी भी मतलब कि स्पर्म फ्रेंडली जो है लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करो। आप ये जो है ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं आपके लिए सजेशन में डाल दूंगी, वहां से भी आप खरीद सकते हो। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल बिल्कुल अच्छा है। आप कहीं भी मार्केट से खरीद लो, ऑनलाइन खरीद लो, कहीं से भी खरीद कर लाओ, लेकिन आपको कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करने हैं और किसी भी जो है चीज का इस्तेमाल नहीं करने हैं। ओके। अब तीसरी मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि जब आपका समय होता है उस टाइम पे कांटेक्ट नहीं बनाते हो। आप पीरियड के बाद बनाते हो, ओवुलेशन के आगे पीछे बना लेते हो, लेकिन या फिर ओवुलेशन के टाइम पे बनाते हो, लेकिन उस टाइम पे नहीं बनाते हो जो कि एग्जैक्ट टाइम होता है। यानी कि आज आपका 14वें दिन ओवुलेशन होने वाला है, तो कम से कम 1 से 2 दिन पहले से ही आपको रिलेशन बनाने हैं, और 1 से 2 दिन बाद तक ही आपको बनाने हैं। कम से कम 3 से 4 दिन आपको रिलेशन बनाने ही बनाने हैं,
क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आपका पीरियड का साइकिल जो है 28 दिन की है, ओवुलेशन 14वें दिन होने वाला है, तो 14वें दिन अगर आप रिलेशन बनाओगे और 13वें दिन, 15वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन नहीं बनाओगे, तो इसमें आपको क्या होगा कि आपको ये नहीं पता है कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन ही होगा। हो सकता है कि एक दिन आगे एक दिन पीछे भी ये होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट होता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी ये मायने रखते हैं। ये होता है जैसे पीरियड आपका एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है, वैसे ही आपका ओवुलेशन भी एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है। तो आप एक दिन आगे और एक दिन पीछे तक रिलेशन आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि 14वें दिन ही रिलेशन बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा, जी नहीं। इसीलिए आपको 4 से 5 डेट दिया जाता है कि इन्हीं में आपको कॉन्टेक्ट बनाना है, इन्हीं में आपको गर्भ रुकने का चांस होता है। ओके, अब फ्रेंड्स अगला जो मिस्टेक करते हो, जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको ये दिमाग में रहता है कि आज हमारा जो है ओवुलेशन डे है, आज हमें कॉन्टेक्ट बनाने हैं। जी नहीं, स्ट्रेस में रह के आपको कभी भी रिलेशन नहीं बनाने हैं। अगर आप स्ट्रेस में रह के रिलेशन बनाओगे तो इससे क्या होगा कि आपके स्पर्म के ऊपर जो है इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा और लुब्रिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब जो है लुब्रिकेशन नहीं होगा तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, तो अच्छे से कांटेक्ट बन नहीं पाएगा और सेक्सुअल हार्मोन जो है उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी स्ट्रेस हो तो उस टाइम को जो है स्किप कर दो, उस टाइम पे कभी भी रिलेशन ना बनाओ। ओके, स्ट्रेस में कभी भी रिलेशन नहीं बनाने हैं। और ना ही तो अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन देना है कि आज हमें कांटेक्ट बनाने ही बनाने हैं किसी भी हाल में, ऐसा काम नहीं करने हैं। अपना जो स्पर्म है, जो अपना ओवुलेशन डे है, उसको एंजॉय करके तो आपको कांटेक्ट बनाना है, तो ये आपको फायदा करेगा। अगला गलती आपको ये नहीं करना है कि जब आप रिलेशन बना लेते हो तो तुरंत के तुरंत उठ के आपको अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करने हैं। कम से कम जो है 20 से 30 मिनट के लिए आपको लेट के रहने चाहिए। और जब लेट के रहोगे तो इससे स्पर्म को ऊपर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स की और भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो लेग अप द वॉल पोजीशन का इस्तेमाल कर लो, ये आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और अपने कमर के नीचे एक पतली वाली पिलो का इस्तेमाल कर लो, बहुत ज्यादा आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगला मिस्टेक आपको नहीं करना है, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं और जो है बहुत इंटरनल डाउचिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करने हैं। टिश्यू पेपर बहुत ही ज्यादा केमिकल से बनाए जाते हैं, इसीलिए ये इतने दिन तक जो है सरवाइव करते हैं, इतने दिन तक वो सही रहते हैं। आपको अपने दिमाग से समझना चाहिए कि टिश्यू पेपर बहुत ही ज्यादा केमिकल से बनाए जाते हैं, उसमें आपको नहीं पता है कि उसमें कैसा कैसा केमिकल डाला जाता है। तो कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये आपको फायदा की जगह नुकसान कर जाएगा। ओके, तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये सारा जो मैंने टिप्स दिया है ये आपके सवालों के ऊपर ही दिया है। आपके बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे डीएम मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप लोगों को इससे फायदा मिल सके। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस